जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जी के करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो आपकी परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट होते हैं और आपके आने वाली सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। सो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो दोस्तों, अभी तक हमने 1600 क्वेश्चन जी के जीएस के कंप्लीट किए हैं और आज के सीरीज में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यह हमारी क्लास 43वीं है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नासिक को भारत की स्पेस राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? शराब, सोना, संतरा, कपास। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। ठीक है, तो इसको टिक करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शराब। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना आईक्यू लेवल चेक करना है। आपको ये देखना है कि हम इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ये एसएससी में पूछे गए प्रश्न है और इसलिए ये काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका पेपर है जो किस लेवल से आता है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा शराब। ठीक है, नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत में लगभग आधी वाइनरी शराब रखती है। ठीक है, शराब एथेनॉल 12% से बना है और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे प्रत्येक वर्ष में कुंभ मेले की मेजबानी के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया है और ऐसे ही क्वेश्चन हम सभी क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए। और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है? ठीक है, तो 2022 की स्थिति के अनुसार जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो उनमें से आपको बताना है कि महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका मलखंभ, दूसरा ऑप्शन है आपका कलरी पार्ट 2, ऑप्शन सी है रेत की मूर्तियां, ऑप्शन डी है आपका दही हांडी। ठीक है, तो इसमें से आपको सही उत्तर पर टिक करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दही हांडी। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो यह हिंदी त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म के साथ मनाए जाने वाला एक मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम है। ठीक है, मध्य प्रदेश मलखंभ, केरल कलारीपट्टू और पूरी बीच उड़ीसा सुदर्शन पटनायम यहाँ अपनी रेत कला का प्रदर्शन करती है। मैसूर रेत मूर्ति कला संग्रहालय यह रेत की कई मॉडल का घर है। ठीक है, और MN गौरी द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है और ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? जो लिविंग रूट ब्रिज है वह कौन से राज्य में है? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने मेघालय, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मेघालय। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज जिंग किंग जेरी हवाई पुल भारतीय रबर के पेड़ की जड़ों को बुनकर और समायोजित करके बनाया गया है। अन्य प्रसिद्ध रूट ब्रिज रिवाई रूट ब्रिज और उमसियांग डबल डेकर ब्रिज गुड़ लचीला, आसानी से संयुक्त, खुरदरी और पथरीली मिट्टी में उगता है और मेघालय की खासी और जयंतियां जनजातियों द्वारा विकसित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हमने जो गुड़ देखे हैं वह पेड़ के बारे में देखे हैं जो कि वो ऐसा उगता है, पेड़ लचीला होता है, आसानी से संयुक्त होता है, खुरदरी होता है और पथरीली मिट्टी में उगता है। हाँ, आपका अगला प्रश्न है, सूरत को भारत की स्पेस नाम से भी जाना जाता है। तो सूरत को भारत की किस नाम से जाना जाता है? डायमंड सिटी, ब्लू सिटी, पिंक सिटी, झीलों का शहर, तो झीलों का शहर तो किस नाम से जाना जाता है सूरत को?
तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। डायमंड सिटी, इससे सिल्क सिटी और ग्रीन सिटी नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है और सिल्क सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और सूरत का पुराना नाम क्या है? सूर्यपुर, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर जो मैं पॉइंट देता हूँ इम्पोर्टेंट, वह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन समझाते हैं वह आपकी परीक्षा में काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकें, आप और उन्हें देख सकें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं, रिवीजन कर सकें। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो वह कौन सा स्थान है जहां पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका विजयवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है नरोरा, ऑप्शन सी है तारापुर, ऑप्शन डी है रावत भाटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयवाड़ा में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? महाराष्ट्र में, केरल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में, ठीक है। मलयालम भाषा में कुटुंबश्री नाम का अर्थ परिवार की समृद्धि। कुटुंबश्री SHG स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1998 में की गई थी, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कुटुंबश्री SHG यानी स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब की गई थी? तो 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत स्पेस में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली जो AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत थी वह कहाँ शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपके सामने 5 सेकंड है, बताइए जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा शुरू किया गया है और राजस्थान उत्तर पश्चिम के बारे में राजधानी जयपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? ठीक है। तो जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? ठीक है, तो राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। यह उज्ज्वला योजना 2016 केंद्र द्वारा और गृहिणी सुविधा योजना 2018 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा के कारण हासिल किया गया था। चंडीगढ़ भारत का पहला धूम्रपान मुक्त शहर है। अगर हम शहर की बात करें तो वह कौन सा शहर है जो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त शहर है? तो वह है चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पेस की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। स्पेस की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। केरल, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सो आपके लिए हम 5 सेकंड देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा भारत में 5वां सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। जोराहट में विश्व प्रसिद्ध टोकलाई प्रयोग केंद्र है। चीन पहला और भारत दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है, तो उसके बाद भारत आता है, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, काशी यात्रा योजना स्पेस की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक।
कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की। यह काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान संरचना का निर्माण इंदौर मराठा शासक की अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1780 में किया गया था। तो यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस होता है और आप अच्छे से काफी से यह क्वेश्चन सभी समझ रहे होंगे, मुझे आशा है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP स्पेस में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में, हरियाणा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक है। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया था और IOC मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड स्थापना हुई थी इसकी 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि वाटर शेड जल संभरण विकास के लिए एक उदाहरण बनाने वाला एक छोटा सा गांव रालेगढ़ सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो वह किस जिले में स्थित है? यवतमाल में, नासिक में, अहमदनगर में, पुणे में। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चूज कीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद है वह सही है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, पौंग बांध, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तमारा झील है उड़ीसा में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, सालबुक आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में, काजीरंगुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु आदि में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आर्द्रभूमियों के नाम दिए गए थे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वह यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की? कर्नाटक ने, हरियाणा ने, उड़ीसा ने, पश्चिम बंगाल ने। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ठीक है। भारत में ओडिशा राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की स्थापना की है और ओडिशा सरकार ने राज्य भर में निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की स्थापना की है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस होता है और आपका अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर जो किला है भारत के, वह किस राज्य में स्थित है? आपने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा, यहाँ पर आपको अच्छे से बताया भी जा रहा है और आपका रिवीजन भी अच्छे से कराया जा रहा है। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। पहला ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, मेघालय, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। दोस्तों ये काफी सारे ये सभी क्वेश्चन इजी, बहुत ही इजी हैं। आप वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको यह जीके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी आपकी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों कर्नाटक में किलों की सूची है, मुदगल किला, रायचूर किला, जलादुर्ग किला, बेलगाम किला। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ किलों की सूची दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, HBG पाइपलाइन स्पेस के राज्य से नहीं चलती है, वह कौन से राज्य से नहीं चलती है? HBG पाइपलाइन राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। ठीक है। HBG हजारी विजयपुर जगदीशपुर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत 1986 में गेल लिमिटेड के निगमन के बाद हुई थी। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स दी गई है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इसलिए आप सभी वीडियो को अच्छे से डाउनलोड कर लें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, जंजीरा किला
स्पेस के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो वह कौन से द्वीप पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है। जंजीरा किला मुंबई महाराष्ट्र से 165 किलोमीटर दक्षिण में मुरुद के बंदरगाह शहर के पास अरब सागर तट पर एक अंडाकार आकार की चट्टान पर स्थित है। महाराष्ट्र में कुछ अन्य किले जैसे लोहगढ़ किला, दौलताबाद किला, रायगढ़ किला, शनिवारवाड़ा किला, पुणे, सिंधुगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, राजमाची किला, कोरीगढ़ किला, सिंहगढ़ किला आदि। ठीक है। यहाँ पर कुछ किलों के नाम दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक है। और यहाँ पर जो किले दिए गए हैं वह किस शहर के हैं, किस राज्य के हैं, वो ऊपर आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए है महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो वह आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसी गुफा है जो चूना पत्थर की है। तो वह कौन सी गुफा है? उंदावली गुफाएं, बराय गुफा, बोर्राह गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोर्रा गुफाएं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिले की अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ी में स्थित एक चूना पत्थर की गुफा है। उंदावली गुफाएं अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। बराय गुफाएं महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित हैं। और भीमबेटका की गुफाएं अमचा खुर्द मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कुछ गुफाओं के नाम दिए गए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। आपसे अक्सर यूपीएससी लेवल में पूछ लिए जाते हैं कि आपको मैप दे देंगे और वहां पर आप कुछ गुफाओं के नाम दे देंगे और वो कहेंगे कि इस मैप में आप चिन्हित करें ये गुफा कहाँ कैसी है। तो आपको वहां पर नाम बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आप इन सभी गुफाओं को अच्छे से याद कर लें। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे जहां 7,640 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, वह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ठीक है। अगुम्बे भारत की कोबरा राजधानी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह अपनी समृद्ध जैव विविधता, झरनों, ओनाके, अब्बी बकरना और जोगीगुंडी फॉल और अरब सागर पर लाल धुंधले सूरज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स दी गई है। हर क्वेश्चन के नीचे हम डिटेल्स देते हैं, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं। इसलिए आप दोस्तों सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं डेली डालता हूँ उन सभी को अच्छे से देखिए और पिछली वीडियो को रिविजन कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो वह कौन सा भारतीय राज्य जहां पर बुक्सा किला स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका ओडिशा, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। बुक्सा किला भारत के पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व अलीपुर द्वार जिले में स्थित है। कुरुम्बेरा किला पश्चिम बंगाल में गगनेश्वर में स्थित है और फाटे विलियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में स्पेस निर्धारित किया है। तो वह कौन से वर्ष है जिसमें उड़ीसा ने प्रत्येक घर में नल पहुंचा दिए, वह कौन सा वर्ष? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2023-24 में यह कंप्लीट कर दिया है। सो गोवा भारत का पहला राज्य, जिसमें 2.30 लाख घरों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। तो यहाँ भी नल प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न आपका, गुजरात के किस शहर में उपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो गुजरात के किस शहर में उपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? भावनगर, बड़ोदरा, जूनागढ़, आनंद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ में। भारत में कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में कन्हेरी गुफाएं और महाराष्ट्र में भाजा गुफाएं, बिहार में बराबर गुफाएं हैं, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन गोंडा गुफाएं, उड़ीसा में धौली गुफाएं, उड़ीसा में ललितागिरी गुफाएं और उड़ीसा में रत्नीगिरी गुफाएं, महाराष्ट्र में जुन्नर गुफाएं और महाराष्ट्र में काला गुफाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ गुफाओं के इंपोर्टेंट नाम दिए गए, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं, जिससे आप अगर मैप में आपसे गुफाओं के नाम दे दिएंगे और राज्यों के नाम पूछ लेंगे आपसे, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। सो दोस्तों सभी क्वेश्चन को, सभी इन गुफाओं को याद करिए। आप अच्छे से वीडियो देखिए डेली और रिवीजन कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई बात नहीं इसमें। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर उभरे हुए एक
स्पेस के आकार में है। तो गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर उभरे हुए स्पेस के आकार में है, क्या है वह? कमल, सूरजमुखी, गुलाब, मैरीगोल्ड। तो वह क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसके सही उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कमल। गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर उभरे हुए कमल के आकार में है। ठीक है, गुरु हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ, उत्तराखंड के चमेली जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो वह कौन सा राज्य जहां पर आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। भारत में 12 प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर और मठ हैं। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। रामधन स्तूप मंदिर कुशीनगर में स्थित है। बट थाई मंदिर कुशीनगर में स्थित है। ठिकसे मठ लेह, माइड्रोलिंग मठ देहरादून, धूम मठ दार्जिलिंग, नामदोलिंग मठ और स्वर्ण मंदिर मैसूर, रूमटेक मठ गंगटोक, तसोगलखंग मंदिर परिसर में धर्मशाला धमिक स्तूप, सारनाथ में विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी पावंटा साहिब, ऑप्शन सी पटना साहिब, ऑप्शन डी गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर। ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर। ठीक है, श्री गुरु हरगोविंद सिंह ने 1605 में अकाल तख्त भवन की आधारशिला रखी थी और पावंटा साहिब की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत ने करवाया था। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब को 8वें सिख गुरु हरकृष्णा के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न। सो दोस्तों, अभी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है और अभी तक हमने 1625 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। दोस्तों, यह हमारी क्लास 43वीं थी। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट जीके करंट अफेयर्स यहाँ पर दी हुई है, ये आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, आपको ये फोटो मिलेगी वहां पर, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लें और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पिछले वीडियो का अच्छे से रिवीजन कीजिए। वीडियो में नए थे तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकें, आप उन्हें देख सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन कीजिए वीडियो का। जय हिंद।